हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू दिस वेबिनार जिसका टॉपिक है स्ट्रीमलाइन योर केमिकल बिजनेस विद बिजी। जैसा कि आप सबको पता है कि हर वीक हम किसी न किसी नए टॉपिक पे वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हम आपकी बिजी की नॉलेज को एनहेंस कर सकें। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है स्ट्रीमलाइन योर केमिकल बिजनेस विद बिजी। मतलब कि अगर आप बिजी केमिकल बिजनेस में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो क्या क्या फीचर्स आप उसमें यूज कर सकते हैं और बिजी क्या क्या सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करता है। इस सेशन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज एंड डाउट्स है तो आप मुझसे सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। प्लीज ध्यान से सुनिए इस वेबिनार को क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि केमिकल बिजनेस में आपको बिजी किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले देखिए कि अगर आप एक केमिकल बिजनेस को ऑन करते हैं, मतलब कि अगर आपका एक केमिकल बिजनेस है तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आती हैं कि केमिकल बिजनेस को मैनेज करने में। जैसे कि आपको एक चैलेंज आता है कि हाउ टू मैनेज द केमिकल फॉर्मुलाज एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि आपको पता है केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग आपको करनी होती है। केमिकल्स में कई तरह के आइटम्स हो सकते हैं, कोई एसिड भी हो सकता है, फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं और मेडिसिन के लिए भी केमिकल्स बनते हैं, टेक्सटाइल के लिए भी केमिकल्स बनते हैं। तो केमिकल्स कई टाइप्स के होते हैं। हम किसी एक जेनरिक केमिकल्स को ले लेते हैं और केमिकल को मैन्युफैक्चर करने के लिए, केमिकल को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए आपको कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, वो भी केमिकल्स ही होते हैं। प्लस आपको उनके फॉर्मूलाज को मैनेज करना होता है। तो फॉर्मूला जैसे कि आपको फॉर्मूला ए प्लस फॉर्मूला बी प्लस फॉर्मूला सी को मिला के आप केमिकल जो है जनरेट करते हैं, फिर आप उसको सेल करते हैं। तो इस तरीके के चैलेंजेस होते हैं इसको मैनेज करना पूरा। और जो भी केमिकल आप प्रोड्यूस करते हैं, उसकी प्रोडक्शन आप करते हैं, उसकी आपको मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मैनेज करनी होती है। तो ये भी एक चैलेंज रहता है कि किस तरीके से केमिकल इंडस्ट्री में अपनी इन्वेंट्री को, इन्वेंट्री की एक्सपायरी डेट को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट को, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं केमिकल्स की तो उसके फॉर्मूलाज को, उसके रॉ मटेरियल को कैसे मैनेज किया जाए। तो डोंट वरी, वी हैव द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। बिजी, आप सब जानते हैं कि बिजी एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है जो हर इंडस्ट्री के लिए फीचर्स प्रोवाइड करता है। ऐसे ही केमिकल इंडस्ट्री में भी आप बिजी को इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और इससे सुटेबल सारे फीचर बिजी आपको प्रोवाइड करता है। आइए देखते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन बिजी आपको प्रोवाइड करता है अगर आप केमिकल बिजनेस में बिजी को यूज करते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि इन मैनेजिंग ऑफ केमिकल बिजनेस चैलेंजेस आप क्या क्या फेस करते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ चैलेंजेस अभी बताया और भी आगे हम चैलेंजेस देखते हैं कि एक चैलेंज है हाउ टू मैनेज मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स, कि जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फॉर्मूलाज के कंपोजिशंस को ऐड करके उसके बाद आप उसको जनरेट कर रहे हैं केमिकल्स जो का फिनिश गुड्स है। सपोज आपका एक फिनिश गुड है, उसका नाम है आइटम ए, और जो आपके रॉ मटेरियल है उसका नाम है RM A, RM B। इन सबको आप ऐड करके और एक फिनिश गुड जनरेट कर रहे हैं। तो इस डाटा को आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे। तो रिकॉर्ड करने के लिए बिजी में सॉल्यूशन अवेलेबल है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग फीचर्स मिल जाता है विद डिटेल्ड रिपोर्ट। ट्रांजिशन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कि क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग हुई है, किस किस का प्रोडक्शन हुआ है, कौन कौन सा केमिकल प्रोड्यूस हो चुका है, जनरेट हो चुका है और क्या केमिकल को जनरेट करने के लिए कितना मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है। तो इसकी पूरी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, डाटा पूरा रिकॉर्ड कर सकते हैं बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके साथ साथ जैसे आप डाटा को रिकॉर्ड कर लेते हैं, आपको डिटेल्ड रिपोर्ट मिल जाती है जिससे आप अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसकी पोजीशंस क्या है और आज पूरे दिन में या कल पूरे दिन में या पूरे वीक में, पूरे मैंने कितना प्रोडक्शन किया है। तो ये पूरा सॉल्यूशन बिजी में मिलता है केमिकल की मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट चैलेंज आता है कि हाउ टू रिमेंबर केमिकल फॉर्मूलाज एंड कंपोजिशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए, कोई केमिकल का अगर फिनिश गुड्स है तो उसको जनरेट करने के लिए मल्टीपल रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। और जो ये आपके कंपोजिशंस होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, इनके फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने होते हैं कि अगर आपको एक केमिकल बनाना है तो उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल कितनी कितनी मात्रा में, कितनी कितनी क्वांटिटी में आप कंज्यूम करेंगे तब वो एग्जैक्ट आपका फिनिश गुड बन पाएगा। तो उसका फॉर्मूलाज आपको याद रखने होते हैं। प्लस आपको मैन्युफैक्चरिंग जो है इसकी आपको कितनी करनी है, कितनी नहीं करनी है, उसको ट्रैकिंग आपको करनी होती है। तो ये सारी चीज बिजी में अवेलेबल है। और बिल ऑफ मटेरियल जो हमारा फीचर है बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर, इसके थ्रू आप केमिकल फॉर्मूलाज को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक बार आपने केमिकल फॉर्मूलाज ऐड कर दिए बिल ऑफ मटेरियल में तो आपको फिर केमिकल फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत नहीं है, बिजी इसको याद रखेगा और जब भी आप प्रोडक्शन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका रॉ मटेरियल जो है बिजी कंज्यूम करके दिखा देगा और फिनिश गुड आपका जनरेट करके दिखा देगा। तो काफी अच्छा सॉल्यूशन है बिल ऑफ मटेरियल जिसमें अपने केमिकल के फॉर्मूलाज को आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज आता है हाउ टू मैनेज बैच वाइज इन्वेंट्री विथ
मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, देखिए जितने भी केमिकल्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट आपको मैनेज करनी होती है, प्लस आपको उसका बैच नंबर और उसका लॉट नंबर आपको मैनेज करना होता है कि आज जो प्रोडक्शन किया है हमने, आज जो मैन्युफैक्चरिंग की है उसका बैच नंबर ये है और ये आपका 2 महीने बाद या 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो उससे पहले आप उसको सेल आउट करना है। प्लस आपको ये भी चेक करना है कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, जो आप प्रोडक्शन में मैं रॉ मटेरियल में भी कई सारे ऐसे आइटम होंगे जिनकी एक्सपायरी डेट होती है, शेल्फ लाइफ होती है, तो आप उसको प्रोडक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसकी ट्रैकिंग भी बिजी में आपको मिल जाती है और बिजी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके लिए बैच वाइज डिटेल फीचर अवेलेबल है जिसको यूज करके आप इस चैलेंज को फेस ऑफ कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट को इजीली मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैलेंज आता है कि देखिए जो भी आपने प्रोडक्शन किया है आइटम्स का, जो भी फिनिश गुड आपने जनरेट किया है, केमिकल जो भी आपने जनरेट किया प्रोडक्शन करके, आपने उसको पैकिंग कर दिया कैन में, ड्रम में या फिर सिलेंडर में, आपने उसको स्टोर करके रख दिया। बट आप इसको फिजिकली आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? जैसे कि आज जो प्रोडक्शन किया और 1 महीने बाद जो प्रोडक्शन हुआ है उस सबकी एक्सपायरी डेट डिफरेंट डिफरेंट होगी। जब भी आप प्रोडक्शन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी एक्सपायरी डेट कैलकुलेट होती है। तो सपोज जैसे एग्जांपल लेते हैं कि एक केमिकल है, उसकी एक्सपायरी डेट 1 महीने रहती है, मतलब कि आज अगर आप उसकी प्रोडक्शन करते हैं तो 1 महीने बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, वो केमिकल किसी काम का नहीं रहेगा। तो आज जो आपने प्रोडक्शन किया उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 1 महीने बाद की होगी। उसके बाद आप 10 दिन बाद या 20 दिन बाद अगर कोई प्रोडक्शन करते हैं केमिकल का, तो उसकी एक्सपायरी डेट फिर आगे 20 दिन बढ़ जाएगी। तो फिजिकली आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सपोज आपके पास 100 सिलेंडर रखे हैं, 100 ड्रम रखे हैं, आप उसको कैसे पहचानेंगे कि इसमें अप्रैल मंथ का कौन सा है, मई मंथ का कौन सा है, जून मंथ का कौन सा है, या फिर इस वीक का फर्स्ट वीक का कौन सा, सेकेंड वीक का कौन सा? तो इसके लिए बिजी में बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है, जैसे कि आप बारकोड और क्यूआर कोड की डिजाइनिंग कर सकते हैं। बारकोड और क्यूआर कोड का लेबल आप डिजाइन कर सकते हैं और जब आप प्रोडक्शन की ट्रांजेक्शन बिजी में पोस्ट करेंगे तभी आप बारकोड को प्रिंट कर लेंगे, लेबल को प्रिंट कर लेंगे और लेबल को आप अपने ड्रम्स पे जो आप प्रोडक्शन करने के बाद जहां पर आपने स्टोर किया है जिस यूनिट में, उस पर आप चिपका देंगे, तो फिजिकली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बारकोड और क्यूआर कोड लेबल डिजाइनिंग का फीचर जो अदर सॉफ्टवेयर होते हैं इनमें चार्जेबल रहता है, बट बिजी में ये फीचर जो है बाय डिफॉल्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। तो इसके लिए आप इसको आप यूज कर सकते हैं। बारकोड और क्यूआर कोड को डिजाइन करके, लेबल डिजाइन करके आप प्रिंट करके अपने आइटम पे फिजिकली चिपका सकते हैं ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें। इसके बाद आइए देखते हैं और भी क्या क्या फीचर्स बिजी प्रोवाइड करता है, क्या क्या सॉल्यूशन बिजी प्रोवाइड करता है जो आप केमिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्लानिंग फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट है कि काफी अच्छी रिपोर्ट बिजी में अवेलेबल है कि आप प्लानिंग कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। जैसे कि कोई एक मेरा कस्टमर है, उससे मुझे 100 क्वांटिटी का एक ऑर्डर आया, एक केमिकल है उसकी 100 क्वांटिटी मुझे उसको बेचनी है, 100 ड्रम सपोज मुझे उसको बेचने हैं। तो उसने मुझे एक ऑर्डर दे दिया, सेल्स ऑर्डर। अब मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि जो 100 क्वांटिटी मुझे उसको सेल आउट करनी है, इतना रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है कि मैं उसका प्रोडक्शन कर सकूं। तो बिजी में आपको प्लानिंग की रिपोर्ट मिल जाती है, प्रोडक्शन प्लानिंग की, जिसके थ्रू आप ये व्यू कर सकते हैं कि 100 क्वांटिटी का ऑर्डर आया और इसके लिए मुझे कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा और कितना रॉ मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है, कितना अवेलेबल नहीं है। तो इस रिपोर्ट के थ्रू आप इस चीज को ट्रैक कर सकते हैं। और अगर कोई रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसी रिपोर्ट से सीधा परचेज ऑर्डर भी एक शॉर्टकट की के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। काफी अच्छा सॉल्यूशन बिजी में दिया है इसने। नेक्स्ट है मल्टीपल यूनिट्स ऑफ आइटम। तो देखिए जो भी केमिकल्स होते हैं वो मल्टीपल यूनिट्स में मेजर होती है उनकी, जैसे कि आप केजीज में, लीटर्स में, कैंस में, सिलेंडर्स में मल्टीपल यूनिट्स होती है उनको भी आप बिजी में मैनेज कर सकते हैं। आउटस्टैंडिंग एनालिसिस विद क्रेडिट लिमिट भी आपको मिल जाता है, क्योंकि केमिकल का जो बिजनेस रहता है उसमें ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन रहती है वो B2B रहती है। B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, मतलब कि आप जिससे परचेज कर रहे हैं उसका भी बिजनेस है और जिसको आप सेल कर रहे हैं वो भी बिजनेसमैन ही है। मतलब कि आप एंड कस्टमर को सेल नहीं करते, इसमें आप ज्यादातर ऐसे कस्टमर को सेल करते हैं जो खुद भी एक बिजनेसमैन है, या उनकी कोई फैक्ट्री है या उनकी कोई शॉप है। तो B2B ट्रांजेक्शन इसमें रहती है और B2B ट्रांजेक्शन में आपको क्रेडिट मैनेज करना होता है कि आपने जो सेल किया उसका पैसा आपको कब तक रिसीव होगा। क्रेडिट लिमिट आप सेट करना चाहें वो भी आप सेट कर सकते हैं कि इस पार्टी को मुझे 1 लाख से ज्यादा उधार नहीं देना है माल, या फिर मुझे 2 लाख से ज्यादा उधार नहीं देना। तो उसकी ट्रैकिंग आप बिजी में इजीली कर सकते हैं। कोटेशन एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग फीचर बिजी में अवेलेबल है, जिसको यूज करके आप
कोटेशन जनरेट कर सकते हैं। सपोज आपको कोई कस्टमर आता है, आपने मेल करता है कि ये केमिकल आप मुझे कितने का दोगे, कितने % डिस्काउंट दोगे, तो आप उसको कोटेशन मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, या फिर आप उसको प्रिंट आउट भी दे सकते हो। तो ये सारे फीचर्स बिजी में अवेलेबल है। इसके साथ साथ अगर वो आपको ऑर्डर दे देता है, उसकी इंटेंशन है परचेज करने की, उसने आपको एक ऑर्डर दे दिया कि इतना केमिकल आप प्रोड्यूस कीजिए, मुझे आपसे खरीदना है, तो उसकी भी ट्रैकिंग आप बिजी में कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर ट्रैकिंग ऑफ डिलीवरी चालान। तो ये भी काफी यूजफुल फीचर है इस इंडस्ट्री में कि आपको डिलीवरी चालान के थ्रू डिलीवरी करनी होती है केमिकल्स के अपने कस्टमर को, या फिर आप खरीदते भी हैं रॉ मटेरियल तो डिलीवरी चालान के थ्रू आप रिसीव कर लेते हैं, और फिर बाद में आप उनका इनवॉइस जो है क्रिएट करते हैं इकट्ठा। तो ये भी आप बिजी में कर सकते हैं। जीएसटी का एडवांस मैनेजमेंट बिजी में आपको मिल जाता है। आप सब जानते हैं कि जीएसटी के लिए बिजी में काफी अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि बिजी इज द नंबर 1 जीएसटी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, क्योंकि जीएसटी में इतने सारे फीचर बिजी के अलावा किसी अदर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। तो एडवांस जीएसटी मैनेजमेंट भी आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ वेयर हाउस मैनेजमेंट आपको मिल जाता है। जब आप प्रोडक्शन करते हैं तो आपकी मल्टीपल लोकेशंस होती हैं इन्वेंट्री को स्टोर करने के लिए, जैसे कि आपका एक प्रोडक्शन फ्लोर है, एक आपका गोडाउन है, एक आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के 2 पार्ट हैं सपोज, तो मल्टीपल वेयर हाउसेज होते हैं, उनका भी मैनेजमेंट आप बिजी में कर सकते हैं। आप ये चेक कर सकते हैं किस गोडाउन में, किस वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी इन हुई है, कितनी आउट हुई है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। इनवॉइस की शेयरिंग के लिए आपके पास एसएमएस, व्हाट्सएप और ईमेल सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे मर्जी चाहे आप कस्टमर को इनवॉइस भेज सकते हैं, और प्रिंट आउट देना चाहें तो प्रिंट आउट भी देख सकते हैं। नेक्स्ट, ऑटो बैकअप ऑन गूगल ड्राइव। तो देखिए एक सिक्योरिटी फीचर है कि जिसमें आपका डाटा जो है आपका सेफ रहता है, कि आपने एक बार बिजी एजेंट में इसको कॉन्फ़िगर करके छोड़ दिया ऑटोमेटिक बैकअप ऑन गूगल ड्राइव, तो ऑटोमेटिकली बैकअप बिजी एजेंट आपका लेता रहेगा, चाहे बिजी आपका ओपन हो या फिर क्लोज हो, तो आपका बैकअप ऑटोमेटिकली गूगल ड्राइव पे अपलोड होता रहेगा। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर सपोज इन केस आपके सिस्टम पे किसी वायरस ने अटैक किया या फिर आपका सिस्टम डैमेज हो गया, तो आपका काम जो है रुकेगा नहीं। आप सीधा गूगल ड्राइव पर लॉग इन कीजिए और डाटा का जो बैकअप है उसको डाउनलोड कर लीजिए और रिस्टोर करके अपना काम कंटिन्यू कर लीजिए। तो ऑटोमेटिक बैकअप ऑन गूगल ड्राइव की फैसिलिटी बिजी आपको प्रोवाइड करता है। इनवॉइस की प्रिंटिंग पूरी कॉन्फ़िगरेबल है, जैसे भी आप चाहें वैसा इनवॉइस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं बिजी में। प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स मल्टीपल अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं कि इस आइटम पे मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, इस बिल पर मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, इस पार्टी से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, इस मटेरियल सेंटर से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। तो मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट्स अवेलेबल है, जिससे आप अपने प्रॉफिट को एनालाइज कर सकते हैं कि आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, कितना मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट आप देख सकते हैं, मार्जिन आप देख सकते हैं। तो ये मल्टीपल रिपोर्ट्स भी बिजी आपको प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ प्राइसिंग मोड की फैसिलिटी भी बिजी आपको देता है कि आप प्राइसिंग सेट कर सकते हैं क्वांटिटी वाइज, पार्टी वाइज, डेट वाइज, जैसा मर्जी चाहें। जैसे कि आप चाहते हैं कि जो आपके होलसेल वाली पार्टी है उनको आप अलग प्राइस रखना चाहते हैं, रिटेलर्स उनको अलग रखना चाहते हैं, और सपोज आपकी क्वांटिटी वाइज आपको प्राइस सेट करना है कि 10 क्वांटिटी तक आपको प्राइस इतना रखना है या डिस्काउंट इतना रखना है, और उससे ज्यादा कोई अगर परचेस करता है तो मैं प्राइस थोड़ा कम कर देता हूँ। तो ये सब चीज आप बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और जब आप बिल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली बिजी आपको जो है ये प्राइस जो है पिक करके दिखा देगा। तो ये थे कुछ पावर फीचर्स जो आप केमिकल इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए। आइए देखते हैं प्रैक्टिकल डेमो बिजी में किस तरीके से आप इन फीचर्स को यूज करेंगे और क्या क्या सॉल्यूशन बिजी में इसके लिए अवेलेबल हैं। तो मैं बिजी ओपन कर लेता हूँ। बिजी मैंने ओपन कर लिया है और ये मेरी कंपनी है। सैंपल डाटा मैंने क्रिएट कर लिया है। इस सैंपल डाटा के अंदर ही मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि लुक एंड फील के लिए बिजी ने वॉलपेपर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वॉलपेपर आप लगा सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज, ताकि आपको एक लुक एंड फील भी अच्छा है सॉफ्टवेयर के। आप अपनी बिजनेस का लोगो लगा सकते हैं, बिजनेस की कोई बैकग्राउंड इमेज है आपकी, वॉलपेपर आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिससे एक लुक एंड फील आपको अच्छा लगे सॉफ्टवेयर का और आपको काम करने में इसमें मजा आए। अब सबसे पहले मैं आपको आइटम की लिस्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 तरीके के आइटम मैंने क्रिएट किए हैं इसमें, फिनिश गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स। 2 मेरे फिनिश गुड्स हैं जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि एक मेरा फिनिश गुड्स है कार्बोलिक एसिड, जिसका केमिकल नेम है C6H5OH। तो देखिए एलियाज में आप केमिकल नेम रख सकते हैं। इसके साथ साथ मल्टी यूनिट्स आप देख सकते हैं कि केजीज, मॉल्स और ड्रम्स। यहाँ पर 3 यूनिट मैंने सिलेक्ट की हुई हैं। जीएसटी की इंफॉर्मेशन मैंने सिलेक्ट की हुई है, क्या जीएसटी रेट, HSN कोड है, इसका सेल प्राइस, परचेस प्राइस आप रखना चाहते हैं वो भी आप रख सकते हैं, प्लस कुछ डिस्क्रिप्शन आपको रखना है तो वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। और जो फॉर्मूलाज हैं इसके
वो भी आप देखिए यहाँ पर आइटम के नोट्स में रख सकते हैं कि कार्बोलिक एसिड होती क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन पूरा यहाँ पर आ रहा है, कैसे कैसे आप उसको प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी सारी फॉर्मुलेशन यहाँ पर आप पेस्ट कर सकते हैं ताकि आप इसको रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स क्रिएट कर सकते हैं हम, ये सारी डिटेल्स को एंटर करके स्पेसिफाई करके आप आइटम को क्रिएट कीजिए ताकि आपका आइटम पूरा परफेक्ट बने। और यहाँ पर हमने बैच वाइज डिटेल इस फीचर को भी इनेबल कर दिया है कि जो ये आइटम प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये मेरा फिनिश गुड्स है, तो जब भी मैं इसका प्रोडक्शन करूंगा तो इसका बैच वाइज मुझे मेंटेन करना है डिटेल, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी दोनों डेट मुझे मैनेज करनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं आइटम को सेव करता हूँ तो बैच वाइज की नंबरिंग मुझे कैसे चलानी है, मैनुअली ऑटोमेटिक, तो दोनों ऑप्शन बिजी में अवेलेबल है। ऑटोमेटिक पे अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो बैच नंबर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा बिजी, आपको मैनुअल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको सेव कर लेते हैं। ऐसे ही रॉ मटेरियल आप देखेंगे तो ये कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जिसमें आप देखेंगे कि सारी डिटेल्स एंटर की हुई हैं, और इसको सेव कर लेते हैं। दूसरा फिनिश गुड्स मैं आपको बताता हूँ कि सोडियम और हाइपोक्लोराइड, यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा मेरा एक फिनिश गुड है, और उसकी भी डिटेल्स मैंने एंटर करके एक आइटम क्रिएट कर दिया है। तो ये दोनों मेरे फिनिश गुड्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स फिल हैं कि जो इसका केमिकल नेम है वो भी आ रहा है, और ये फिनिश गुड है, इसकी यूनिट्स आ रही हैं, प्लस कितना इस पर टैक्स अप्लाई होता है, इसका प्राइस क्या है, पैकिंग यूनिट क्या होनी चाहिए, कैन में सेल होता है ये, और जो इसका फॉर्मूला है यहाँ पर वो सब चीज़ यहाँ पर आ रही है। प्लस नोट्स में हमने ये सब चीज़ें एंटर कर दी हैं कि क्या फॉर्मुलेशन यूज होता है इसको प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये कुछ मेरी आइटम की लिस्ट है जिसमें दोनों तरीके के आइटम मैंने यहाँ पर क्रिएट की हुई है सैंपल डाटा में। इसके बाद मटेरियल सेंटर भी आप देखेंगे तो दोनों मटेरियल सेंटर हमारे, एक फैक्ट्री है एक हमारी स्टोर है। तो जब भी फिनिश गुड जनरेट होता है तो स्टोर में जाके इन्वेंट्री स्टोर होती है और फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है। तो दो मटेरियल सेंटर यहाँ पर क्रिएट किए गए हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल, जिसमें आपको फॉर्मूला को क्रिएट करके सेव करके रख देना है कि एक फिनिश गुड को जनरेट करने में क्या क्या रॉ मटेरियल की कंजप्शन होती है। जैसे कि अगर मेरा फिनिश गुड्स है कार्बोलिक एसिड, उसको जनरेट करने के लिए मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो मुझे बेंजीन चाहिए कितना 0.83 kgs, प्रेपलिन चाहिए मुझे, ऑक्सीजन चाहिए, फॉस्फोरस एसिड चाहिए मुझे, और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, और वाटर चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सारे रॉ मटेरियल्स जो कंज्यूम होते हैं जनरेट करने के लिए इस फिनिश गुड को, तो यहाँ पर उसकी क्वांटिटी, उसका नाम और उसकी यूनिट मैंने एंटर कर दिए हैं। तो फॉर्मूला मैंने एक बार क्रिएट करके रख दिया, तो मुझे बार बार अब इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बिजनेस को सेव कर लिया। ऐसे ही दूसरा मेरा यहाँ पर आप बिल ऑफ मटेरियल देख सकते हैं कि सोडियम हाइक्लोराइड को जनरेट करने के लिए, 1 लीटर को जनरेट करने के लिए मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, तो मुझे क्लोरीन गैस चाहिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, और कितने कितनी क्वांटिटी चाहिए, यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया। तो बिल ऑफ मटेरियल मेरा यहाँ पर बना दिया है मैंने। अब मैं आपको प्रोडक्शन की ट्रांजेक्शन करके दिखाता हूँ किस तरीके से आप प्रोडक्शन की एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे। तो ट्रांजेक्शन में आपको जाना है और आप देखेंगे कि प्रोडक्शन का वाउचर अवेलेबल है, ऐड करेंगे। यहाँ पर किस डेट को प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, वो डेट हम एंटर कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी हमने बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट किए हुए हैं, जो हमने फॉर्मुलाज बनाए हुए हैं, वो यहाँ पर लिस्ट शो हो रही है। तो जैसे कि कार्बोलिक एसिड यहाँ पर मुझे जनरेट करनी है, मुझे 5 kg जनरेट करनी है, मैंने ओके किया। अब देखिए कि जनरेट होके मेरा स्टोर में चला जाएगा और फैक्ट्री से कंजप्शन हो जाएगी रॉ मटेरियल्स की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बोलिक एसिड 5 जनरेट हो गया है। एंटर करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैच नंबर की डिटेल भी आ चुकी है, कि जो बैच नंबर था वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है क्योंकि ऑटोमेटिक ऑप्शन मैंने दिया था 5 क्वांटिटी, और यहाँ पर इसकी अल्टरनेट यूनिट आ रही है। प्लस आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी, अप्रैल मंथ में ट्रांजेक्शन हो रही है इसलिए अप्रैल जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और एक्सपायरी कब है इसकी, तो एक्सपायरी डेट भी आप चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं। बाकी ये आपकी आइटम डिटेल से पिक करती है डिटेल, आप इसको चेंज करना चाहें तो मैनुअली चेंज कर सकते हैं। अगर मुझे इसकी डिटेल चेंज करनी है तो मैं यहाँ पर जैसे कि 6 छठा महीना होता है जून, 6/24 मैंने यहाँ पे टाइप किया, तो 6/2024 तक की इसकी एक्सपायरी डेट हो गई। तो इसको आप मैनुअली चेंज करना चाहें चेंज भी कर सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट सेट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिटेल आ चुकी है। अब जो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ तो उसमें भी बैच की डिटेल है कि सपोज आपने जब रॉ मटेरियल को परचेज किया था तो मल्टीपल बैचेस के आइटम थे, उनकी भी एक्सपायरी डेट होती है। तो कितनी कितनी स्टॉक अवेलेबल है कौन कौन से बैचेस की, इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में डिटेल आ रही है, एंटर करेंगे और जो भी बैचेस होंगे, किस बैच का हमने रॉ मटेरियल कंज्यूम किया है वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और सबकी डिटेल मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है
ताकि मेरी ट्रांजेक्शन बिल्कुल ही करेक्ट थी। अब देखिए यहाँ पर जो वाटर है मैंने 3 बार परचेज किया था, तीनों के बैच नंबर अलग हैं और कब कब एक्सपायरी होने वाली है तो वो डिटेल भी यहाँ पर आ रही है। और अगर मैं एक्सपायर्ड बैच को सिलेक्ट करता हूँ तो बुजी मुझे यहाँ पर ही रिस्ट्रिक्ट कर देगा बिजी कि यार जो आइटम है एक्सपायर हो चुका है, प्लीज आप इसको यूज मत कीजिए। और यहाँ पर मैंने स्टॉप पे किया, सेव किया। अब देखिए जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद यहाँ पर बिजी मुझसे पूछता है कि बारकोड आप प्रिंट करना चाहते हैं इसके, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फिजिकली आपको आइटम को अगर आइडेंटिफाई करना है कि जो आपने प्रोडक्शन किया है आप फिजिकली देखना चाहते हैं ये कौन सी डेट का प्रोडक्शन है, तो आप यस करेंगे। और जो बारकोड लेबल है ये पूरा कॉन्फ़िगरेबल रहता है, जैसा मर्जी चाहें आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पर ओके करेंगे तो देखिए प्रीव्यू आपने किया तो बिजी आपको बारकोड भी जनरेट करके दे देगा। तो 5 क्वांटिटी जनरेट किया और 5 के हिसाब से यहाँ पर बारकोड मेरा जनरेट होकर आ चुका है। यहाँ पर कंपनी का नाम टॉप पर आ रहा है, इसके साथ साथ जो आइटम है, बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर में आ रही है। एक ग्रीन कलर में आ रही है मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट आ रही है। क्यूआर कोड भी मेरा यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, प्लस मेरा कंपनी का जो लोगो है वो भी यहाँ पर प्रिंट करके बिजी आपको दे रहा है। तो ये बारकोड लेबल भी पूरा कॉन्फ़िगरेबल रहता है, जैसा मर्जी चाहे आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहे कर सकते हैं बारकोड लेबल को। और इस लेबल को आप एक बार प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद आप इसको आइटम पर चिपका देंगे तो आप फिजिकली उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे ये जो आइटम है, आपने जो जो केमिकल है इसको आपने जो प्रोड्यूस किया है ये आपने किस डेट को प्रोड्यूस किया था और इसकी एक्सपायरी डेट क्या रहेगी, तो ये डिटेल आप फिजिकली भी चेक कर सकते हैं। बारकोड भी प्रिंट करके मैंने आपको दिखा दिया और प्रोडक्शन की एंट्री भी मैंने आपको दिखा दी। अब कुछ रिपोर्ट्स देखते हैं कि रिपोर्ट कौन कौन सी बिजी में अवेलेबल है। तो यहाँ पर डिस्प्ले में आप जाएंगे और प्रोडक्शन रिपोर्ट्स के अंदर आप ये रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्शन वेरिएंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल बिल ऑफ मटेरियल मैंने सिलेक्ट किया है। तो जो भी मैंने प्रोडक्शन की ट्रांजेक्शन की है बिजी आपको रिपोर्ट जनरेट करके दिखा देगा। जैसे कि एक बार 10 तारीख को 10 अप्रैल को प्रोडक्शन हुआ था, 15 को हुआ था, 22 को हुआ था, 25 को हुआ था और 30 को हमने अभी करंटली जो अभी एक ट्रांजेक्शन सेव किया वो मैंने 30 तारीख को सेव किया। तो ये मेरी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन एंटर करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर वाउचर ओपन करके बिजी आपको दिखा देगा। बाकी डिटेल आप देख सकते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल कौन सा यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला है, आइटम कौन सा जनरेट होके आया है, कितनी क्वांटिटी जनरेट हुई है और कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है, रॉ मटेरियल कौन कौन सा कंज्यूम हुआ है, उसकी सारी डिटेल आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। इसके साथ साथ समरी रिपोर्ट भी अवेलेबल है जिसमें आपको एक समरी मिल जाएगी। तो जो इससे पहले मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई है वो वाउचर लेवल पे है और ये रिपोर्ट मेरी समरी लेवल पे है कि टोटल मैंने इस आइटम का प्रोडक्शन कितना किया है। आप देख सकते हैं कौन सा बिल ऑफ मटेरियल यूज हुआ है और आइटम कौन सा प्रोड्यूस हुआ है, प्लस कितनी क्वांटिटी टोटल मैंने अभी तक जनरेट करी है, जो डेट रेंज मैंने सिलेक्ट किया है, कितना मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंटर करेंगे तो ये वाउचर लेवल पे रिपोर्ट खोल के दिखा देगा ये जो कार्बोलिक एसिड की प्रोडक्शन हमने की है वो कितनी बार हुई है अभी तक। तो यहाँ पर देखिए 3 बार प्रोडक्शन हुई है, 10 तारीख को, 22 तारीख को और 30 तारीख को, तो उसकी भी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। समरी देखने के लिए आप बैक करके चेक करो। तो प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो कंपोजिशन आपको अगर देखनी है कि आइटम कार्बोलिक एसिड को प्रोड्यूस करने में कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है, तो यहाँ पर आप बिल ऑफ मटेरियल डिटेल की रिपोर्ट भी देख सकते हैं जिसमें आपको बिजी दिखा देगा कि ये फॉर्मूला यूज होता है, कितनी कितनी क्वांटिटी यूज होती है कार्बोलिक एसिड को जनरेट करने में। ऐसे ही नीचे आप देखेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड को जनरेट करने में क्या क्या रॉ मटेरियल मेरा कंज्यूम होता है, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पर आ रही है। अगर कोई वेस्टेज है तो बाय प्रोडक्ट के नीचे आ जाती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल मैंने आपको दिखाया कि वाटर जो है H2O आप देखेंगे दोनों बिल ऑफ मटेरियल में यहाँ पर यूज हो रहा है। अगर मुझे कोई आइटम देखना है कि प्रोडक्ट की यूटिलाइजेशन देखनी है मुझे कि ये जो मेरा आइटम है रॉ मटेरियल किस किस बिल ऑफ मटेरियल में किस किस फॉर्मूला में यूज होता है, जैसे कि एक मेरा रॉ मटेरियल है बेंजीन, मैंने इसको सिलेक्ट किया, देखिए ये सिर्फ मेरा इसी फॉर्मूला में यूज होता है। बट अगर मैं वाटर जहाँ पर डाल देता हूँ H2O तो मेरे दोनों बिल ऑफ मटेरियल में दोनों फॉर्मूलाज में मेरा यूज हो रहा है कितनी कितनी क्वांटिटी, तो अब वो भी यहाँ पर आ रहा है कि आइटम क्वांटिटी 0.50 लीटर और यहाँ पर आती है इसमें कंज्यूम होती है 1 लीटर। तो ये भी डिटेल आप देख सकते हैं कि जो मेरा रॉ मटेरियल है उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो किस किस केमिकल के लिए रिक्वायर्ड है और कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, तो ये डिटेल भी किसी आप प्रोवाइड करता है। तो रिपोर्ट काफी सारी अवेलेबल है जिसको आप व्यू करके अपने डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको प्लानिंग का एक एग्जांपल दिया था। सपोज कोई परचेज ऑर्डर मेरे पास सेल्स ऑर्डर मेरे पास आता है, मैं आपको एक सेल्स ऑर्डर पंच करके दिखाता हूँ सबसे पहले। तो जैसे कि एक पार्टी है और पार्टी ने मुझे 2 मई को एक ऑर्डर दिया। पार्टी का नाम है बायो CX फार्मा और
इसने मुझे ऑर्डर दिया है कार्बोलिक एसिड का, मुझे 10 ड्रम का ऑर्डर दिया है। तो ये मैंने ऑर्डर पंच कर लिया। तो जो भी कॉल पे उसने ऑर्डर दिया है, तो मैंने यहाँ पर ऑर्डर को रिकॉर्ड कर लिया है कि 10 ड्रम कार्बोलिक एसिड के इस पार्टी को खरीदने हैं। मैंने ओके किया, यहाँ पर ऑर्डर आ चुका है। अब सबसे पहले मैं प्लानिंग की रिपोर्ट में यहाँ पर देखूंगा, तो डिस्प्ले में प्लानिंग की रिपोर्ट है, एंटर करेंगे और यहाँ पर कार्बोलिक एसिड मैंने सिलेक्ट किया और 10 ड्रम मुझे यहाँ पर प्रोड्यूस करने, ओके किया। और सबसे पहले मैं ये चेक करता हूँ कि कितना रॉ मटेरियल मुझे चाहिए। तो आप देख सकते हैं जितना क्वांटिटी मुझे चाहिए, कितनी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी मुझे रिक्वायर्ड है, उसकी डिटेल शो हो रही है, प्लस कितना मेरे पास गोडाउन में अवेलेबल है। तो दोनों डिटेल आ रही है। अगर यहाँ पर मैं क्वांटिटी को इंक्रीज करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मुझे 1000 ड्रम चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डेफिशिएंसी आ गई। अगर सपोज 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर आया होता, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी प्लानिंग रिपोर्ट में बिजी आपको दिखा रहा है कि इतना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, इतना हमारे पास अवेलेबल है, प्लस इतनी डेफिशिएंसी है और इतनी डेफिशिएंसी आपको मंगवानी पड़ेगी, तभी आप प्रोडक्शन कर सकते हो। अब यहाँ पर एक काफी अच्छा फीचर अवेलेबल है कि आप नीचे बॉटम में भी देख सकते हैं F4 जनरेट प्रोडक्शन ऑर्डर, सॉरी परचेज ऑर्डर। F4 की पे आप प्रेस करेंगे और जितनी भी डेफिशिएंसी कॉलम में क्वांटिटी आ रही है, उनका बिजी आपको पीओ ऑर्डर यहाँ पर आप देख सकते हैं परचेज ऑर्डर जनरेट कर देगा। तो ये परचेज ऑर्डर आप सीधा मेल कर सकते हैं। ये देखिए जितनी भी डेफिशिएंसी है और जिस वेंडर को ये आइटम, जिस वेंडर से मैं मंगवाता हूँ, वाउचर सीधा रिपोर्ट से ही ओपन होगा। अब देखिए बस F4 की मैंने प्रेस की है और जो जो वेंडर है मेरे इस आइटम के, वेंडर आप आइटम के अंदर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जब आप आइटम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो आइटम है ये किस वेंडर से आता है। तो जो वेंडर आपने सिलेक्ट किया है उसी से आपका परचेज ऑर्डर जो है जनरेट करके बिजी आपको दे देता है। तो चौथी भी एक पार्टी है, मतलब 4 वेंडर है टोटल जिनसे मेरे सारे आइटम्स आते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे परचेज ऑर्डर जनरेट हो चुके हैं। अब जैसे ही मैं परचेज की ट्रांजेक्शन कर लूंगा, इनको एडजस्ट कर लूंगा। जैसे यहाँ पर मैंने परचेज की ट्रांजेक्शन क्रिएट करी 5 मई ध्रुवा सॉल्यूशन, और बस मुझे F11 प्रेस करना है और सीधा मेरा आइटम जो देखिए पिक हो गया, नीचे टैक्स अप्लाई हो गया और ये मैंने सेव कर। तो परचेज मैंने कंप्लीट हो चुकी है मेरी। ऐसी दूसरे जितने वेंडर है उनसे भी मैं परचेज कंप्लीट कर लूंगा और अपनी प्रोडक्शन की एंट्री पोस्ट कर लूंगा। प्रोडक्शन की एंट्री पोस्ट करने के लिए प्रोडक्शन वाउचर में जाएंगे और जैसे कि 10 मई को प्रोडक्शन हुआ है कार्बोलिक एसिड का, 10 क्वांटिटी का ऑर्डर आया था, ओके किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारकोड भी प्रिंट कर सकते हैं, प्लस बैच की डिटेल यहाँ पर आ चुकी है ऑटोमेटिकली। जो मेरा रॉ मटेरियल है उसकी भी मैंने बैच की डिटेल सिलेक्ट कर दी है कि जो भी मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है कौन से बैच का कंज्यूम है, और मेरी प्रोडक्शन की एंट्री कंप्लीट। अब आप देखेंगे तो स्टॉक मेरे पास आ चुका है। स्टॉक की रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर। तो टोटल 10 क्वांटिटी का ऑर्डर आया था और मैं देख लेता हूँ फिनिश गुड देखते हैं खाली। तो जो कार्बोलिक एसिड है मेरे पास 10 ड्रम मुझे सेल करने, 94 ड्रम मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं इसको बेच सकता हूँ। अब मैं सेल की ट्रांजेक्शन करूंगा, एंटर करते हैं सेल वाउचर पे, और 12 मई को मैंने सेल कर दिया। अब जिस पार्टी से मेरे पास सेल्स ऑर्डर आया था उस पार्टी को मैं सिलेक्ट करूंगा। डिटेल सारी यहाँ पर आ चुकी है, वेरीफाई कर लेंगे और F11 आप प्रेस करेंगे तो जो भी सेल्स ऑर्डर आया था वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर किस बैच का मैंने आइटम इसको सेल कर रहा हूँ वो बैच मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा और नीचे आप देख सकते हैं कि डिस्काउंट लग चुका है। और अगर पार्टी मेरी पेमेंट इमीडिएट कर रही है या फिर क्रेडिट पे ले रही है तो मैं उसके अकॉर्डिंग पेमेंट की सेटलमेंट भी कर सकता हूँ। अगर क्रेडिट पे ले रही है तो यहाँ पर मैंने पार्टी के अंदर अमाउंट डाल दूंगा। बाकी अगर कैश में यूपीआई के थ्रू, कार्ड के थ्रू इमीडिएट पेमेंट कर रही है, चेक के थ्रू इमीडिएट पेमेंट कर रही है, तो मैं उसके आगे सिलेक्ट कर दूंगा, तो मुझे मेरी पेमेंट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। अब देखिए सेल बिल बन चुका है और इसकी प्रिंटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखिए कि सेल्स की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और मेरा टैक्स इनवॉइस यहाँ पर प्रिंट होके आ चुका है, जिसमें डिटेल सारी शो हो रही है। ऊपर कंपनी की डिटेल आ रही है और प्लस मेरी जो कस्टमर है उसकी डिटेल, बिल टू शिप टू डिटेल्स शो हो रही है। लोगो आप देख सकते हैं कि लोगो भी लगाया गया है इसमें, और नीचे आइटम की डिटेल, प्लस इसमें एक्सपायरी भी आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने सेल किया है ये आइटम कब एक्सपायर होगा, प्लस टर्म्स एंड कंडीशन और अमाउंट्स वगैरह सारी डिटेल मेरी इनवॉइस में प्रिंट होके आ रही है। ये मेरा जो इनवॉइस है ये भी फुल्ली कॉन्फ़िगरेबल रहता है, तो आप जैसा मर्जी चाहे इनको कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा केमिकल बिजनेस में बिजी को आप इजीली इंप्लीमेंट कर। अब मैं आपको कुछ रिपोर्टिंग पार्ट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि
फेवरेट में मैंने मल्टीपल रिपोर्ट्स ऐड की हुई हैं सैंपल डाटा में। आपको कोई भी रिपोर्ट ऐड करनी हो तो आप रिपोर्ट को ऐड भी कर सकते हैं बिजी में, बस आपको कर्सर वहां पे रख के ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करेंगे और फेवरेट में ऐड हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ रिपोर्ट, जैसे कि प्लानिंग की रिपोर्ट और मैंने प्रोडक्शन की रिपोर्ट आपको दिखा दी थी। बैच वाइज अगर आपको रिपोर्ट देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं कि जो भी मेरे रॉ मटेरियल या मेरा फिनिश गुड्स है उसमें कितने कितने बैचेज अवेलेबल हैं। जैसे कि कार्बोलिक एसिड देखिए जो हमने जनरेट किया, सिर्फ एक आइटम ले लेते हैं, वन आइटम कार्बोलिक एसिड। अब आप देखेंगे तो स्टोर में सबसे पहले मटेरियल सेंटर आप देखेंगे, किस मटेरियल सेंटर में इन्वेंट्री स्टोर है, तो मेरा स्टोर में अवेलेबल है, प्लस 3 बैच के आइटम मेरे पास अवेलेबल है। और इनके एक्सपायरी डेट भी आप देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट भी आप देख सकते हैं, टोटल कितनी इन हुई है आउट हुई है, तो वो डिटेल भी आपको स्टॉक में शो हो रही है, और पेंडिंग कितनी है। इसके अलावा आप यहाँ पर एक्सपायरिंग बैचेस की डिटेल देखना चाहते हैं कि आज की डेट में, जैसे मैंने यहाँ पर डेट डाल दी होती है, इसमें डेट आगे की डाल देते हैं, 1 जून की, 1 जुलाई की डाल देते हैं। अब देखिए 1 जुलाई को कौन कौन से ऐसे आइटम है जो एक्सपायर हो चुके हैं। तो एक्सपायरिंग बैचिंग में आप ये भी देख सकते हैं, एक्सपायरिंग बैचेस रिपोर्ट में, कि ये आइटम आपके एक्सपायर हो चुके हैं, आप इसको इन्वेंट्री से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि एक्सपायर आइटम आप बेच नहीं सकते। तो इसके लिए भी एक रिपोर्ट दी गई है, ताकि आप अपनी इन्वेंट्री में से रिमूव कर दीजिए कि ये वाला आइटम एक्सपायर हो चुका है। इस लिस्ट को प्रिंट करके जाइए, फिजिकली आइडेंटिफाई कीजिए और आइटम को हटा दीजिए इन्वेंट्री से, ताकि वो गलती से भी सेल ना हो जाए। वेंडर वाइज स्टॉक रिपोर्ट भी आपको मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस किस पार्टी से, किस किस वेंडर से मेरे जो रॉ मटेरियल मैं परचेज करता हूँ, कितनी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। तो वेंडर वाइज स्टॉक की रिपोर्ट भी आपको बिजी प्रोवाइड करता है। प्लस प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि बिल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट में आपको दिखाता हूँ। तो अभी तक जितने भी बिल बने हैं, तो टोटल 6 बिल बने हैं, और 6 बिल पे मुझे किस बिल पे कितना मेरा प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि जो 15 अप्रैल को मैंने सेल की थी उस पर 800 रुपये बचे थे, और सेकंड बिल पे आप देख सकते हैं कि 3939 रुपये बचे हैं, 3452 रुपये बचे हैं। इस पे आप देख सकते हैं 4,11,806 रुपये मुझे बचे हैं। सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसी बिल पे हुआ है। और आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं आप इसकी, कि टॉप आपको देखने हैं कि टॉप मेरा प्रॉफिट किस किस बिल पे हुआ है। तो ये बिल वाइज प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है। पार्टी वाइज देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं कि किस पार्टी से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। ये सेल नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट है। आइटम वाइज आप देखना चाहते हैं कि टॉप मेरा आइटम कौन कौन से हैं जिन पे प्रॉफिट हुआ है, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 आइटम मैंने सेल किए हैं, कार्बोलिक एसिड, बाकी तो मैं सिर्फ मेरे रॉ मटेरियल हैं। तो मैं यहाँ पर ग्रुप ऑफ आइटम ले लेता हूँ, फिनिश गुड्स खाली, क्योंकि यही सेल मैं करता हूँ। और दोनों आइटम पे आप देख सकते हैं कि कितना कितना प्रॉफिट मेरा हुआ है। तो लास्ट के 2 कॉलम में आपको ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दोनों की डिटेल यहाँ पर शो। ऐसे ही बैच लेवल पे अगर आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस बैच पे कितना प्रॉफिट हुआ है। तो जैसे कि इस आइटम में आप देख सकते हैं कि 2 बैचेज हैं, और दोनों बैचेज में कितना कितना प्रॉफिट, जो आज प्रोड्यूस हुआ था उस पर कितना प्रॉफिट है, जो 1 हफ्ते बाद प्रोड्यूस होगा उस पर कितना प्रॉफिट है। तो ये सारी चीज आप बिजी में प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट में देख सकते हैं, मार्जिन की। मंथली रिपोर्ट आप सेल्स की देख सकते हैं यहाँ पर, कि कौन सा आइटम मेरा कितना सेल हुआ, और नीचे आपको ग्राफिकल रिपोर्ट भी मिल जाती है। तो आप बेटर एनालाइजेशन बिजी में कर सकते हैं। प्लस कोटेशन आपको देखनी है, पेंडिंग ऑर्डर्स आप देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑल पार्टीज ले लेते हैं, तो टोटल मेरे पास कितने सेल ऑर्डर ऐसे हैं जो मेरे पेंडिंग हैं, जिनको मुझे फिल करना है। और जैसे कि 4-5 पार्टी से मेरे पास ऑर्डर आए हैं, किस किस पार्टी का ऑर्डर है उसको ट्रैक कर सकते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं और फिर उनको सेल कर सकते हैं। तो पूरी ट्रैकिंग आपको मिल जाती है। प्लस आउटस्टैंडिंग एनालिसिस की रिपोर्ट भी आपको बिजी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप ये देख सकते हैं किस पार्टी को कितना पैसा का माल गया हुआ। आप देख सकते हैं कि रेड कलर में शो हो रहा है, मतलब इनकी ड्यू डेट भी निकल चुकी है, क्योंकि आप जब क्रेडिट पे सेल करते हैं तो उसकी कुछ ड्यू डेट होती है, और ड्यू डेट अगर निकल जाती है तो बिजी आपको रेड कलर में शो करता है कि ये पार्टी जो है पैसा नहीं दे रही है और उसकी ड्यू डेट निकल चुकी है। तो आउटस्टैंडिंग मैनेज करने के लिए भी आपके पास बिजी अच्छे फीचर जो है प्रोवाइड करता है आपको आउटस्टैंडिंग एनालिसिस करने के लिए। इसके साथ साथ स्टॉक की रिपोर्ट आपको मिल जाती है, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरे टोटल कितनी स्टॉक अवेलेबल है गोडाउन्स में, कि कितनी क्वांटिटी इन हुई है, कितनी आउट हुई है। तो मल्टीपल रिपोर्ट बिजी में अवेलेबल है। प्लस बिजी में आपको कन्फिगरेबल रिपोर्ट्स भी मिलती हैं, आप चाहें तो कन्फिगर भी कर सकते हैं रिपोर्ट्स को। जैसे कि यहाँ पर आप एडमिनिस्ट्रेशन में कॉलमनार रिपोर्ट्स में आप जाएंगे, स्टॉक स्टेटस में आप जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मेरे दोनों मटेरियल सेंटर हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। और आप मटेरियल सेंटर वाइज स्टॉक रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। डिस्प्ले में जाएंगे और जो रिपोर्ट हमने यहाँ पर कन्फिगर की है
देखिए, एक रिपोर्ट मैंने कॉन्फ़िगर की है कि मेरे दोनों गोडाउन्स में, दोनों मटेरियल सेंटर में कितना कितना स्टॉक अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फैक्ट्री में कितना स्टॉक है और स्टोर में कितना स्टॉक अवेलेबल, कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल। प्लस आपको कोई सेल्स की और अदर रिपोर्ट्स भी आपको कॉन्फ़िगर करनी है, तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हैं रिपोर्ट अपने डाटा को एनालाइज करने के लिए। अभी देखिए, जो भी सेल हुआ है, कौन कौन से बैचेस के आइटम सेल किए हैं, तो सारी डिटेल आपको बिजी शो कर रहा है। तो ये था प्रैक्टिकल डेमो कि आप केमिकल इंडस्ट्री में या फिर केमिकल बिजनेस में बिजी को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या सॉल्यूशन बिजी ने अवेलेबल किए हैं, क्या क्या फीचर्स का यूज करके आप पूरी इंडस्ट्री को मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वेबिनार क्लियर हो गया होगा कि केमिकल इंडस्ट्री में कितना पावरफुल सॉल्यूशन बिजी ने प्रोवाइड किया है ताकि आप केमिकल बिजनेस को इजीली मैनेज कर सकें। अगर आपको कोई भी इश्यूज आते हैं तो फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी कांटेक्ट डिटेल आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। 5 टाइम 8 2 आप डायल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये 24/7 अवेलेबल है। आप जब मर्जी चाहे तब सपोर्ट ले सकते हैं। आप कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस करें, आप हॉलीडे वाले दिन सपोर्ट लेना चाहते हैं, आप नाइट में सपोर्ट लेना चाहते हैं, कभी भी एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। साथ के साथ अगर आपको मेल पे सपोर्ट चाहिए तो आप ईमेल भी कर सकते हैं support@busy.in पे, और आपको ईमेल पे भी सपोर्ट बिजी प्रोवाइड करें। तो ये था आज का वेबिनार। आई होप आपकी सारी क्वेरीज क्लियर हो गई हैं। और फर्दर क्वेरीज के लिए आप हमारे हेल्प डेस्क टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ इस वेबिनार को क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।